आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में उपयोगी शामिल हो सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न यहां से मैच होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर साल में सारा क्वेश्चन हमारे चैनल से मिला था। आपको अगर यकीन नहीं हो तो हमारी वीडियो जाकर देख ले, आपको कमेंट में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया था। और मैं सारा कंप्लीट सिलेबस को इसी मैं करा दूंगा, एग्जाम से पहले पहले मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक बार और कहता हूँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छी चीज़ें जल्दी से मिलती नहीं है, मिली है तो पकड़ के रखिए। तो चलिए फटाफट से सवाल देखते हैं। देखिए आपका पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता अगर पूछे तो आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या देखते हैं, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी यानी पहली सभ्यता थी वो थी सुमेर सभ्यता, यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया दजला और फ्रात नदी के किनारे विकसित हुआ था, लेकिन यहाँ दजला और फ्रात एक भी ऑप्शन में नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था उनका नाम था मर्दुक, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि थी किलाक्षर लिपि, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है। तो युद्ध और प्रेम की देवी को इन्निनी कहा जाता है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बनीपाल जो है असीरिया के शासक थे, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है। तो उर देवता चंद्र देवता से संबंधित है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो यहाँ मेसोपोटामिया के बारे में बात हो रही है, तो मेसोपोटामिया हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 है, झिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो झिगुरत का जो संबंध था मंदिर से था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप और एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तरित फैली हुई है। तो रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, यानी दोनों हो जाएगा, ये और भी दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12 है, रोम किस नदी के किनारे, यानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। रोम जो था किस नदी के किनारे बसा था, टाइबर। इसका 12 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने 12 प्रश्न को देख लिए। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं, क्या है, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो रोम के जो आरंभिक निवासी थे एट्रिक्सन प्रजाति के थे, यानी 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रोम का पहला सम्राट कौन बना था। तो रोम का जो पहला सम्राट बना था वो था ऑगस्टस सीजर, यानी 14 का ऑप्शन बी। 15वां नंबर सवाल है, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की है। तो कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना कंस्टेंटाइन ने की, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम था गैलन। 16 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आप लोगों ने 16 प्रश्न को आसानी से देख लिया। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है। तो ग्लेडिएटर कहा जाता है योद्धा गुलाम पहलवानों को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी लैटिन थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, ड्रेसल बीस क्या था। तो ड्रेसल बीस जो ना मिट्टी का बर्तन था, ठीक है, ड्रेसल बीस था मिट्टी का बर्तन। प्रश्न संख्या 20 क्या है, केलोसियम क्या है, कोलोसियम, कोलोसियम क्या था। तो कोलोसियम था एक अखाड़े का नाम। प्रश्न संख्या 21 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप लोगों ने 21 प्रश्न को आसानी से देख लिया। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में, तो आपका जवाब कमेंट में होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग कितने लोग कमेंट में जवाब देखते हैं। इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा मक्का से मदीना जाने का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं, पहले खलीफा कौन थे। तो पहले खलीफा हजरत अबू बकर थे, यानी 24 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 क्या है, देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बद्दू। सवाल नंबर 26 देखिए, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काहिरा की। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईरानी, ठीक है।
सवाल नंबर 28 क्या है, शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए, इस तरह से आप लोगों ने 28 प्रश्न को आसानी से देख लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 11वीं क्लास की फुल तैयारी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खलीफा। अगला सवाल है, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता का नाम क्या था, यानी उनकी माँ का नाम क्या था? तो अमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 31 क्या है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फ्यूड का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज़मीन का टुकड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है, 5 क्या है? 5 होगा जागिर, ठीक है। 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 क्या है, सर्फ किसे कहा जाता है? तो सर्फ कहा जाता है भूदान को, यानी 33 का ऑप्शन नंबर सी। यही सारे प्रश्न चकमा देकर आपको पूछा जाता है। आप लोग ऑप्शन गलत मत मारिएगा, क्योंकि पूरे तैयारी ज्ञानी गुरुकुल आप लोगों को कराएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, समांतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो समांतवाद की छोटी इकाई नाइट, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36 है, समांती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? समांती व्यवस्था के शिखर पर था क्या था? किसान थे, ठीक है। सॉरी, 36 का ऑप्शन ये सही होगा, राजा। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 37 है, नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? घुड़सवार योद्धाओं को। प्रश्न संख्या 38 क्या है, बड़ी सामांत को घर को क्या कहा जाता है? तो बड़ी सामांत के घर को मेनर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39 क्या है, पोप्लियो तृतीय ने किस पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? तो सारलामा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल, क्योंकि मैंने आपको कुल मिला के 39 प्रश्न करा दिए। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ग्रिगोरी। दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मैच होंगे।